भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, क्या वो दावे खोखले हैं? जो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर गुणगान किया जा रहा था, क्या उन दावों में सच्चाई नहीं है? क्या जिस जीडीपी की हम दुहाइयां देते फिर रहे थे, क्या वो जीडीपी के आंकड़े इस देश के लिए कल्याणकारी नहीं है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि प्रति व्यक्ति कमाई के मामले में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। या वो बांग्लादेश जिसको भारत ने आजाद कराया, वो बांग्लादेश जहां पर तख्ता पलट हुआ, वो बांग्लादेश जहां पर एक स्थिर सरकारें नहीं रही हैं लंबे वक्त से, वो बांग्लादेश हमसे प्रति व्यक्ति जीडीपी में आगे है। और ये सच्चाई हमें आईना दिखा रही है। ये रिपोर्ट आया है आईएमएफ, जी हां, वही आईएमएफ जिससे पाकिस्तान लोन लिया करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अप्रैल 2026 के आउटलुक के मुताबिक रिपोर्ट जिसकी आई है, 2026 में बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से ज़्यादा होने का अनुमान है। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए किस तरीके की बात होगी, आप डिसाइड करिए। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। दरअसल आपको बता दें कि 14 अप्रैल को आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का डेटा जारी होता है और इसमें मौजूदा कीमतों पर बांग्लादेश का जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो $2,911 है। अगर मैं बताऊं रुपए में कन्वर्ट करके, क्योंकि रुपया मौजूदा समय में 94 रुपए के आसपास चल रहा है, तो 2,74,363 रुपए होने का अनुमान है। जबकि भारत का ये आंकड़ा $2,812, अगर रुपए में कन्वर्ट करके बताऊं तो 2,65,032 रुपए के आसपास है। अब आप समझ लीजिए कि लगभग 9,000 रुपए का डिफरेंस है। अब ये अपने आप में देखिए कितना हैरान करने वाली बात है ना, क्योंकि प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी होता है वो किसी भी देश के हर व्यक्ति की आर्थिक पैदावार का एक पैमाना है। मतलब इस देश का प्रति व्यक्ति कितना कमाता है और इसकी गणना देश के कुल जीडीपी उत्पाद को ही उसकी आबादी से देकर की जाती है। मतलब हमारी जो आबादी है और हमारी जो जीडीपी है उससे हमसे डिवाइड की जाती है। हालांकि एक तर्क ये हो सकता है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। दरअसल उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जो प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी होती है वो लगभग 7,500 ही है। वैश्विक औसत की अगर हम बात करें तो ये 15,600 है। और 2025 की बात करें तब भारत का जो प्रति व्यक्ति जीडीपी था वो $2,675 था और उस समय बांग्लादेश का 2,635 था, यानी बांग्लादेश से थोड़ा ही ज़्यादा था। लेकिन जो अब डेटा सामने आया है इससे ये भी पता चला है कि 2023 और 2024 में बांग्लादेश भारत से आगे था। डेटा के मुताबिक 2027 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी $3,074 का अनुमान है, जो बांग्लादेश के 3,048 से ज़्यादा है। अब आईएमएफ के मुताबिक भारत के कम से कम 2031 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश से आगे रहने का अनुमान है। 2026 में भारत का कुल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जो बांग्लादेश के 510 बिलियन से बहुत ज़्यादा है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का एक सर्वे में जो आमतौर पर साल में 2 बार जारी किया जाता है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करता है और आने वाले जो भी अनुमान है उसको लगाता है किस तरीके से दुनिया परफॉर्म करेगी। आईएमएफ फंड ने यह भी कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरने का खतरा भी पैदा हो गया है। और यह भी कहा गया है कि पिछले 1 साल में लगातार जो हाई बिजनेस जो रुकावटें आई हैं और बढ़ती अनिश्चितता से तमाम रुकावटें पैदा हुई हैं और इसकी वजह से और भी दिक्कतें आने वाली हैं। और ये सारी बातें अब कही गई हैं। और ये भी कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है वो कमोडिटी बाजारों, महंगाई की उम्मीदों और वित्तीय स्थितियों पर भी असर के जरिए इन तमाम जो चुनौतियां हैं उसे पेश करेगा। और आने वाले समय में इसका क्या अनुमान रहेगा, ये धीरे धीरे पूरा अनुमान लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।